हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस इसका चल रहा है 494 रुपीज और अभी आज इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 6.5% के आसपास का रिटर्न इंट्राडे में देता हुआ स्टॉक दिखा है। और आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट इसके किस प्रकार के रहे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से। तो आप क्वार्टर थ्री के रिजल्ट एनएससी वेबसाइट पर डले हुए हैं, आप वहां पर से जाकर के भी देख सकते हैं। ये फाइनेंशियल रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। डिविडेंड स्टॉक ने दिया है, बहुत ज्यादा डिविडेंड तो नहीं दिया है, सिर्फ 0.20% रुपए का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड को तो एक तरीके से निगलेक्ट भी चाहो तो कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इसके मार्केट कैप वगैरह को देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से। तो चलिए स्टार्ट क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, ये पीडीएफ है जो एनएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है। और यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर ये इनकी क्वार्टर थ्री की बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, काफी कम देखने को विजिबिलिटी दिखती है। इस बार के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट यहाँ पे 179 के आसपास देखने को मिले, 179 करोड़। तो यहाँ पर क्लियरिटी कम है। तो हम चलते हैं एक स्टॉक एज नाम की वेबसाइट पर, यहाँ पर इसको क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी दिए हुए हैं। तो इस बार का अगर नेट सेल्स की बात की जाए तो 179 करोड़ रुपीस निकल के आई हैं। और अगर इनके एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 119 निकल के आई हैं। और इसी प्रकार से इनका एबिटा है, वो भी सबसे अच्छी बात होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पिछले 4-5 क्वार्टर का देखा जाए तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 20 करोड़ था, फिर 23 हुआ, फिर 28, फिर 35, फिर 41, फिर 52, अब फाइनली आकर के 59 हो गया है। तो डेफिनेटली एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूअसली स्टॉक चल रहा है। और इसी प्रकार से इनका जो प्रॉफिट वगैरह निकल के आ रहा है, तो इस बार इनका प्रॉफिट निकल के आया है 34 करोड़ रुपीस का, जो कि अगर पिछले साल के क्वार्टर से हम देखा जाए तो 13 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। और रिसेंट क्वार्टर से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ह्यूज नंबर है, मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक ने, कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट कंटिन्यूअसली अर्न कर रही है। अगर देखा जाए 7 करोड़, 8 करोड़ हुआ, फिर 12, फिर 13, यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली, फिर 22, फिर यहाँ पर एक छोटी सी गिरावट थी, फिर बढ़ के 34 हो गया। तो कंटिन्यूसली एक अच्छा अच्छे, और सेल्स भी देखा जाए तो कंटिन्यूसली सेल्स में भी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन जरूर अब डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो एबिटा है वो कंटिन्यूसली ग्रो में दिख रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है। और अगर इसके हम फंडामेंटल देखें तो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 1788 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक भी काफी कम है, आरओसी आरओए ही बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री भी 20, मतलब स्टॉक भी और इंडस्ट्री भी लगभग लगभग इक्वल है। तो इन दोनों तो बहुत ज्यादा स्टॉक अभी महंगा नहीं है। 495 रुपीज आज स्टॉक ने अपना लगाया है। और फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 401 का है, सिर्फ 4 करोड़ का है। और डेप्ट देखा जाए तो 449 करोड़ का। ये एक कंसर्न का इशू हो सकता है, क्योंकि डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 2.3933 है, मतलब एक से ज्यादा होती है। क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि जो जिस फील्ड में ये काम करती है वहां पे कंपनी को हैवी डेब्ट लेना पड़ता है। इसी कारण से जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो भी आपको देखने को मिलेगी 49 है। क्योंकि हैवी डेप्ट मार्केट से उठाना पड़ता है, तभी कंपनी में आना पड़ता है, क्योंकि बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट वगैरह इन चीज़ों का होता है। इसीलिए हाई हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। जैसे कि अडानी ग्रीन का भी देख लीजिए, कितना हैवी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो इस प्रकार के इसके अभी फंडामेंटल चल रहे हैं। और अगर इनकी प्लेजिंग परसेंटेज की रिकॉर्ड देखा जाए तो चलिए वो भी देख लेते हैं। वेट वेट वेट, हाँ ये निकल के आ गई है। तो कंपनी लगातार रिड्यूस करती जा रही है। यहाँ पे 49 हो गया, फिर 50 होगा, फिर बढ़ गया, अब फिर से जाकर के 49 हो चुका है। तो कंपनी लगातार रिड्यूस तो कर रही है, प्लेसिंग को भी कब लगातार करती जा रही है। और अगर इनके पास होल्डिंग देखा जाए तो नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 42% देखने को मिलती है, जो कि जबकि हम टिकर टैप पे आकर के देखेंगे तो यहाँ पर काफी कम जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ 17% ही है। मतलब मार्केट में जो फ्री फ्लोट देखने को हमें मिलता है वो सिर्फ 17% है। 42% में से 25% तो किसी बड़े कारपोरेट हाउस हो गया या फिर कोई बड़ा व्यक्ति हो गया, उसने 26% की होल्डिंग तो उसी ने संभाल के रखी हुई है। और रिसेंटली ये लगातार जो हमारा मार्केट में फ्री फ्लोट लगातार कम होता जा रहा है इस स्टॉक का। अगर दिसंबर में देखा जाए तो यहाँ पर ये 18% था, अब जनवरी में जाकर के और हट के 17% रह गया है। क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये एक सबसे बेसिक रीजन होता है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकली स्टॉक कैसा दिख रहा है, तो टेक्निकली स्टॉक बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर है।
बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है स्टॉक यहाँ से, यानी 500 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और हमें फिर आराम से 687 या 700 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे मैट होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए होने वाला है वो कहीं ना कहीं यही होने वाला है, और कहीं तो ऐसा स्टॉक का रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहा है। और ब्रेक और स्टॉप लॉस क्या रहने वाले हैं? स्टॉप लॉस स्टॉक के लिए रहने वाले हैं 426 के। अगर स्टॉक यहाँ इन लेवलों पर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे हर बार स्टॉक ने रजिस्टर में, मैं इन लेवलों से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ये पहला लेवल हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो कंटिन्यूअसली अब बिल्कुल जो जोन है बिल्कुल कंप्रेस होता जा रहा है, और अब बिल्कुल यहाँ पर 426 का अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा, 426 428, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर ब्रेकआउट। तो ये दोनों लेवल्स काफी अपने रडार पर रखिए। तो ये थे केपीआई एनर्जी को लेकर के टेक्निकल फंडामेंटली रिजल्ट एनालिसिस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।